तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बहुत सारी बातें लोगों से कही हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी नोएडा से जुड़े हैं, विपिन गिरी हापुड़ से और प्रशांत जुड़े हैं लखनऊ से, निमिष गोस्वामी अयोध्या से जुड़े हैं। तो प्रशांत, किस तरह से आज राजधानी के लोग सुन रहे थे प्रधानमंत्री की बात? चल, प्रशांत नहीं है तो राजीव आपके पास हम आ जाते हैं। तो किस तरह से बातें आज सुनी है यहाँ के लोगों ने? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो माहौल बना है, ऐसे में जो प्रधानमंत्री ने मन की बात की है, भारी संख्या में लोग जगह जगह प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया मैसेज सुने हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात की बखूबी चर्चा की है कि जो लोग कोरोना वायरस से जो लोग संक्रमित हैं, जो लोग ठीक हो जा रहे हैं, जिनकी तबीयत ठीक हो जा रही है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। साथ ही तमाम जो खास करके दिल्ली एनसीआर में जो लोग हैं, मजदूर वर्ग है, जैसा कि मैसेज आ रहा है कि उनको घरों तक जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कल आनंद विहार में जो मंजर देखने को मिला, उसके बाद प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि बहुत से लोग हमको लेकर, हम मेरे डिसीजन को लेकर नाराज होंगे, लेकिन कभी कभी कड़ा एक्शन लेना पड़ता है और यह जो वायरस फैला है इसको रोकने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल, और शुरुआत इसी से की थी राजीव। प्रधानमंत्री ने माफी मांगने के साथ और उन्होंने कहा कि मैं तकलीफ समझ रहा हूं, लेकिन ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो निमिष, जरा बताइए कि अयोध्या वासी, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत गंभीर मामला है जिसकी गंभीरता को लोग नहीं समझ रहे हैं, तो क्या आज के इस संबोधन के बाद कुछ और कड़ाई देखने को मिली कि लॉकडाउन में? जी बिल्कुल प्रीति, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के लोग लॉकडाउन का पूरी तन्मयता के साथ पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील जो थी वो पहले दिन से यहाँ पर सफल थी और आज जिस तरीके से भावुक, ये कहूंगा मैं कि प्रधानमंत्री ने जो माफी मांगा वो भावुक करने वाला था। उन्होंने देश को इसकी गंभीरता, कोरोना की गंभीरता और अपने लिए गए डिसीजन पर मजबूरी व्यक्त की और वो बहुत जरूरी भी था। उसको लेकर भी बहुत लोग जो नाराज हों वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर लोग इस बात को समझ रहे हैं, गंभीरता है कि इस महामारी से बचने का यही एक विकल्प है, इस चैन को तोड़ने का यही एक विकल्प है कि लोग घरों में रहे, सुरक्षित रहे, बाहर न लगे, क्योंकि संक्रमण की बीमारी है। जिस तरीके से आज का उद्बोधन था, आज लोग बहुत सुबह जब ये पता लगा कि आज प्रधानमंत्री वक्तव्य देंगे तो उसको लोग बहुत लेकर संजीदा थे और वो देखने को मिला। जिस समय संबोधन हो रहा था, तमाम लोग टीवी के सामने नजरें गड़ाए बैठे थे और प्रधानमंत्री की अपील का अयोध्या में 100% पालन हो रहा। आम दिनों में प्रीति यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं। राम की नवमी, आज तक कभी राम जन्मोत्सव को यहाँ पर की छटा देखने लायक होती थी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ होते थे, लेकिन आज उसी अपील का देश है कि मेरे पीछे मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग एकदम वीरान है। अगर आपको कोई दिख रहा है यहाँ पर तो केवल काम काज करने वाले जो कर्मचारी हैं जो इसमें लगाए गए हैं, या तो फिर पुलिस बल या फिर इक्का दुक्का लोग जो घरों से थोड़ी रियायत के बाद सामान लेने निकले हैं। लेकिन बेवजह अयोध्या धर्म की नगरी में लोग नहीं निकल रहे हैं, कड़ाई से यहाँ पालन हो रहा है। प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद है और आगामी आज जिस तरीके की अपील थी प्रधानमंत्री की, इसके बाद ये अनुमान और लगाया जा रहा है कि अब इसको और कड़ाई से लोग पालन करेंगे, लोग मानेंगे, क्योंकि अगर हम संजीदा नहीं होंगे कोरोना से लड़ने के लिए हमें संजीदा होना पड़ेगा। बिल्कुल विपिन, क्योंकि हापुड़ एक ऐसा शहर है जहां से कई लोग पैदल भी पहुंचे और जाहिर सी बात है जो लोग पैदल कई किलोमीटर का, कई 100 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, नाराज भी होंगे। तो माफी सबसे पहले उनसे प्रधानमंत्री ने ये मांगते हुए मांगी है, ये कहते हुए कि जरूरी था देश हित में। तो आज के प्रधानमंत्री की मन की बात को किस तरह से ले रहे हैं लोग? पहली बार मन की बात की थी प्रधानमंत्री ने और लोगों को इंतजार था प्रधानमंत्री के मन की बात का। लोगों के मन में कई सवाल थे, उन सवालों का जवाब भी आज कहीं हद तक प्रधानमंत्री के इस मन की बात कार्यक्रम से लोगों को मिला है। और आपने बात की दिल्ली से जो लोग मजदूर निकल रहे थे, हालांकि हापुड़ में प्रशासन ने उनके लिए व्यवस्था की थी, बसों का इंतजाम कराया था, उनको भेजा था। हमारे साथ मनोहर जी हैं, हालांकि ज्यादा लोग नहीं, मनोहर जी हैं। मनोहर जी, ये बताइए, आपने जो बात सुनी है क्या प्रभाव डालती है आप पे? देखिए, मैं अभी प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने एक चीज सबसे पहले बोली कि मैं लोगों से जो है जिनको असुविधा हुई है उनसे क्षमा मांगता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आपको लोगों से क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है, जो उनके हित में है वही कदम उठाया और हम उनके उठाए हुए इस कदम की सराहना करते हैं। क्योंकि देखिए, दुनिया में काफी हमसे साथ संपन्न जो है देश हैं और चिकित्सीय स्तर पर भी और बिल्कुल बिल्कुल विपिन, तो ये कहीं ज्यादा परेशान है, गंभीरता समझनी होगी लोगों को। प्रशांत लखनऊ से जुड़े हैं। प्रशांत, बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ये भी समझ रहे हैं कि इस फैसले से एक तबका ऐसा है जो बहुत परेशान है, तो उसे माफी भी मांगी है आज।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए, श्रमिकों को आने की बात कही जाए, अगर राजधानी लखनऊ की ही बात की जाए तो हम इस समय राजधानी लखनऊ के उस आउटर रिंग रोड पर हैं, जहां से बार बार यहां से बसें निकल रही हैं, चाहे हरियाणा रोडवेज की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बार बार ये बसें यहां से निकल रही हैं और साथ ही साथ श्रमिकों को वहां पहुंचाया जा रहा है, जो उनका स्थान है वहां पहुंचाया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से भी जो है वहां पर बार बार जो है उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, हर तरीके से ये सुविधाएं उन तक पहुंचे जिससे कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरीके से वो सक्षम हो सके। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी की है उसका पालन कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ सभी लोग उनको सजग भी कर रहे हैं। ऐसे में जो उनकी मूलभूत सुविधाएं जैसे खाना पीना इत्यादि, साफ वगैरह और सैनिटाइज कराने का काम भी जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से जो पीड़ित परिवार था उससे आगरा में जो बात की, उससे भी लोगों के मन में ये बात आ गई है कि हमें सजग रहना है, जिससे हम इस महामारी से अपने साथ साथ और लोगों को भी बचा सके। दूसरी तरफ जिला प्रशासन के भी काफी इंतजाम किए गए हैं, जो लोग आ रहे हैं उनको भी खाने के साथ साथ तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे लोग अपने इस गंतव्य स्थल पर पहुंच सके। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, श्रमिकों की बात करें विशेष रूप से राजधानी लखनऊ, तो उनको आउटर बाईपास होते हुए कुर्सी की तरफ से जो है आउटर रिंग रोड से निकालते हुए गोरखपुर वगैरह या बिहार की तरफ जो जा रहे हैं उनको बॉर्डर तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं यूपी सरकार की तरफ से की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए ग्रामीण इलाकों में, तो किसानी को कामों में भी जो है कुल मिलाकर के किसानों को काम करने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस चीज की भी व्यवस्था कर रहा है कि जो पशुओं का चारा है, साथ ही साथ बीज खाद जो भी चीजें हैं वो किसानों को मिलती रहे, जिससे किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कि जंग में वो बिल्कुल कोरोना जंग में साथ खड़े रहें। और साथ ही साथ जो एडवाइजरी है, बार बार जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर के उनको सजग कर रहा है, जिससे उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसके अन्यत्र अगर बात करें, जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसानी कर रहे हैं, साथ ही साथ दुग्ध वगैरह में जुड़े हुए हैं, उनको बराबर पास लॉकडाउन के दौरान पास दे दिया गया है, जिससे वो शहरों में जाकर के दूध वगैरह की व्यवस्था प्रशांत, प्रधानमंत्री ने समझाने की कोशिश की कि अगर लोगों को लग रहा है कि इस लॉकडाउन से परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वो लोग ये समझ लें कि अगर ऐसा हमने नहीं किया, लॉकडाउन का पालन नहीं किया, तो जो मुसीबत है वो बहुत ज्यादा भयावह होने वाली है। तो इसलिए हम सबको ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आगे भी जारी है खबरें।